नाज़रीन, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं और हुकूमत को और एंटी करप्शन को मतलूब थे, उनको उनकी रिहाइश गाह से जाते हुए गिरफ़्तार कर लिया गया है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो एंटी करप्शन की तहवील में पहुँच चुके हैं। इससे पहले पुलिस ने उनको मुतअद्दिद मरतबा गिरफ़्तार करने की कोशिश की और इस गिरफ़्तार करने की कोशिश में उनके घर का दरवाज़ा भी बख्तरबंद गाड़ी से तोड़ा गया, उनके घर के अंदर भी दाखिल हुए, लेकिन उस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं गिरफ़्तार नहीं हो सके थे। इसके बाद आज से 3 रोज़ पहले भी पुलिस उनकी रिहाइशगाह पर गई थी, लेकिन उस मौके पर भी गिरफ़्तारी मुमकिन नहीं हो सकी थी। और ज़राए ये कह रहे हैं कि उसके बाद घर के हर अतराफ़ में पुलिस ने और एंटी करप्शन पुलिस ने और उसके साथ साथ पुलिस ने घर के तमाम अतराफ़ पर मुहासरा कायम कर लिया था और खुफिया निगरानी शुरू कर दी गई थी। आज चौधरी परवेज़ इलाही अपनी रिहाइशगाह से जब बाहर निकले और तो उसके बाद ये बात रिपोर्ट होगी और ये बात ऊपर तक पहुंचा दी गई कि चौधरी परवेज़ इलाही अपने घर से एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में बाहर निकले हैं। इस पर उस गाड़ी को उसका पीछा किया गया, उसको चौधरी ज़हूर इलाही रोड पर ही रोका गया और उस गाड़ी के अंदर से मुज़ाहमत की गई और दरवाजे नहीं खोले गए, जिस पर शीशा तोड़ने की कोशिश भी की गई। उस गाड़ी में चौधरी परवेज़ इलाही के साथ रासिख इलाही जो कि उनके साहबजादे हैं वो भी मौजूद थे और उसके साथ साथ चौधरी शुजात हुसैन की जो हमशीरा हैं सुमेरा बीबी, वो भी उस गाड़ी में मौजूद थी। शीशा तोड़ने की कोशिश पर और इस चीज़ पर कि अब जो मुज़ाहमत है वो चल नहीं सकेगी, गाड़ी का दरवाज़ा खोला गया और उसके अंदर से वज़ीर इत्तलात पंजाब बताते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही बरामद हुए। उसके बाद जो मनाजिर हैं जिस तरह उनकी गिरफ़्तारी की गई वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हुए हैं। उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें हिरासत में एंटी करप्शन के एक मुकदमे में लिया गया है जो कि गुजरांवाला में दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर और उनके साथ दीगर लोगों पर ठेकों में मुख्तलिफ ठेकों में रिश्वत लेने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। और इसकी ज़मानत जो है उनके एंटी करप्शन अदालत से उनकी ज़मानत कैंसिल हो चुकी हुई है, ख़त्म हो चुकी हुई है। उसके लिए रजू किया गया था, लेकिन ये शर्त आयद की गई थी कि चौधरी परवेज़ इलाही जब तक अदालत में पेश नहीं होंगे तब तक ज़मानत जो है मंजूर नहीं की जा सकती। तो चौधरी परवेज़ इलाही वहाँ पर पेश नहीं हो सके क्योंकि उनको गिरफ़्तारी का डर था, वहाँ पर जाएंगे तो गिरफ़्तार हो जाएंगे। वो रुपोश थे और इसी रुपोशी के दौरान वो अपने घर से निकलते हुए गिरफ़्तार हो गए हैं। ये सारा मंजरनामा क्या है, इसके सियासी असरात क्या होंगे, इसके हवाले से मुख्तलिफ तज्ज़िये और तबसरे अब तक सामने आ रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही के लिए मुश्किल दिन है और उनकी मुश्किलात का आगाज़ बहरहाल वज़ीर आला बनने के बावजूद उस वक़्त हो गया था जब उन्होंने ये फ़ैसला किया था। और इस फ़ैसले के पीछे कहा जाता है कि चौधरी परवेज़ इलाही, उनकी वालदा और जनरल कमर जावेद बाजवा थे कि वो PDM के साथ किए हुए, आसिफ ज़रदारी के साथ किए हुए मुआहदे को तोड़ते हुए उसकी खिलाफवर्जी करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ारत आला को कबूल करेंगे। उस ऑफ़र को कबूल करने के बाद अगरचे वो वज़ीर आला पंजाब बन गए थे, लेकिन एक तवील अरसे के लिए वो अपनी वज़ारत आला बरकरार नहीं रख सके और उन्हें इमरान खान साहब के दबाव पर तोड़नी पड़ी, अपनी असम्बली तोड़नी पड़ी। और उस दबाव के बाद अब सूरत हाल ये है कि उसके बाद मसलसल वो मुश्किलात का शिकार हैं, उन पर मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं। इससे पहले भी गिरफ़्तारी की कोशिश की जाती रही है। ये फ़ैसला दुरुस्त था, ये गलत था, इस पर भी बात होगी। लेकिन इसके बाद जो ट्वीट आया है, जो मोनिस इलाही ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है और उन्होंने स्पेन से जो बात कही है वो ये है कि उनके वालिद ने उनको पहले ही कह दिया था कि वो गिरफ़्तार हो जाएंगे, लेकिन गिरफ़्तार होने के बावजूद वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे और अपने फ़ैसले पर कायम रहेंगे, अपने धड़े पर कायम रहेंगे। ये बात इस वक्त मोनिस इलाही कह रहे हैं। और अब इब्तदाई तौर पर जो गिरफ़्तारी हुई है उसकी तफसीलात क्या हैं और इस गिरफ़्तारी के साथ साथ आने वाले मुमकिन सियासी मंजरनामे पर क्या इसके असरात मरतब होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे पास बाखबर सहाफ़ी मौजूद है, जिनके पास अंदर की ख़बरें मौजूद हैं, जो ये जानते हैं, समझते हैं कि आगे क्या होने वाला है। बहुत ही मशकूर हूँ। मियाँ हबीबुल्लाह साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हुए एक उम्र गुजर गई, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनका मशकूर हूँ। इसके साथ ही मैं मशकूर हूँ कि याश शुजा साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं न्यूज़ के, लाहौर रंग के, नई बात के, वो भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हमें थोड़ी लम्हों में राना अरशद जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं जा रहा हूँ याश शुजा साहब की तरफ। याश साहब, ये सारी जो गिरफ्तारी हुई है इसका पस मंज़र, पेश मंज़र क्या है?
पस मंज़र तो इसका नजम साहब ये था कि काफ़ी दिनों से चौधरी परवेज़ लाई की रिहाइशगाह को पुलिस ने घेर रखा था। FC कॉलेज की जानिब से आने वाले रास्ते पे भी बैरियर लगे हुए थे और जो गुलबर्ग की तरफ रास्ता जाता है वहाँ पे भी बैरियर लगा हुआ था और अकबी जानिब भी बैरियर, वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी उनकी गिरफ्तारी के लिए और CIA के वहाँ पे लोग भी मौजूद थे उनकी गिरफ्तारी के लिए। आज उनकी तरफ से कोशिश की गई उनके वकला की जानिब से कि किसी तरीके से जो उनकी ज़मानतें खारिज हुई हैं एंटी करप्शन कोर्ट से, उसके लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया जाए, वहाँ से हिफाजती ज़मानत हासिल की जाए और इसी वजह से वो वहाँ से निकले थे। और जब उनको गिरफ़्तार किया गया, उनकी कोशिश थी कि वो किसी तरीके से, उनके साथ गाड़ियाँ मज़ीद भी थीं कि किसी तरीके से ये जो पुलिस का घेरा है इसको तोड़ कर निकला जाए। और ये पहली बार नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट, मेरे दोस्त हैं CI के कई जो वहाँ पे ड्यूटियाँ दे रहे हैं मुसलसल उस दिन से कि कोई भी PTI का जो रहनुमा है वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँचने में कामयाब ना हो कि कहीं उसको ज़मानत ना मिल जाए। अब इसके आगे होगा क्या? बड़ी इसमें एक चीज़ वाज़ेह कर दीजिए कि अब तक जो सूरत हाल है इसके मुताबिक जो आपने इतलात दी, जब ये ऑपरेशन हुआ तब से लेकर अब तक चौधरी परवेज़ लाई अपनी रिहाइशगाह पर ही मौजूद थे। चौधरी परवेज़ लाई अपनी घर रिहाइशगाह पे वक्तन फ़वक्तन वहाँ से निकलते भी रहे हैं। जिस दिन मियाँ शहबाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से मिलने उनकी रिहाइशगाह पे गए थे तो उससे पहले वो अपनी रिहाइशगाह से निकल गए थे और उसके बाद फिर उनके जाने के बाद फिर वापस आ गए थे। ये कुछ दिन पहले नाकाबंदी बड़ी सख्त की गई और जब हुक्म आया कि हर कीमत पे उनको गिरफ़्तार करना है तो उस वक्त फिर ये नाकाबंदी की गई थी। इसमें कुछ नरमी भी आ गई थी जब ऑपरेशन हुआ था और नाकाम ऑपरेशन था वो, जिसमें चौधरी सालिक हुसैन जो वफाकी वज़ीर हैं और चौधरी शाफिज़ ज़ख्मी भी हुए थे और चौधरी शुजात हुसैन के रिहाइशगाह के दरवाजे भी तोड़े गए थे। तो उसके बाद थोड़ी सी नरमी आ गई थी, लेकिन चंद रोज़ पहले बड़ी सख्ती से ये ऑर्डर्स थे कि हर कीमत पर चौधरी परवेज़ लाई को गिरफ़्तार करना है, जिसके बाद उस वक्त जब उन्हें पता चल चुका था वो अपनी रिहाइशगाह आ चुके हैं तो उसकी नाकाबंदी कर दी गई थी। ऑपरेशन इसलिए नहीं किया गया कि इससे पहले भी जो ऑपरेशन हुआ था उसमें चौधरी शुजात की तरफ से काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल आया था, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी उनसे माज़रत करनी पड़ी और इंक्वायरी की तहकीकात की यकीन दहानी करनी पड़ी और उस पर लाहौर पुलिस में एक सीनियर ऑफिसर को फारग भी कर दिया गया था, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया था। चौधरी परवेज़ लाई अदालत तक पहुंचना चाहते थे ताकि हिफाजती ज़मानत हासिल करें, लेकिन वो आज गिरफ्तार हो चुके हैं। आपसे कुछ देर पहले मुनिस लाई ने ट्वीट किया है, क्योंकि जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी तो मेरा नहीं ख्याल था कि ये ज़्यादा देर तक चौधरी परवेज़ लाई पुलिस की तफ्तीश का या कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर सके। 76 साल से ज़ायद उनकी उम्र है और जितनी अद्वियात वो इस्तेमाल करते हैं, मेरा नहीं ख्याल था कि वो वहाँ पर ज़्यादा वक्त गुजार सकेंगे। लेकिन चौधरी मुनिस लाई ने अभी से पहले ट्वीट किया है कि जनवरी से ये पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी था और मेरे बैरून मुल्क आने के बाद मेरे वालिद ने उस वक्त भी मुझे कहा था कि मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा और 3 दिन पहले मेरी अपने वालिद और वालदा से जब वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहने की बात कर रहे हो, कह रहे हैं कि जो उन्होंने फैसला किया था वो उस पर बरकरार रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही मैं बहुत ही मशकूर हूँ राना अरशद साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने भी हमें यहाँ पर स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। मैं आपको प्रोग्राम में राना साहब खुश आमदीद कहता हूँ और मियाँ हबीब उल्लाह साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। मियाँ साहब, इस वक्त एक बड़ा टेक्निकल मसला पैदा हो गया कि चौधरी शुजात हुसैन, अब सुमैरा भी साथ मौजूद थी, गिरफ्तार किया गया, पिछली मरतबा भी मसम्मत की गई थी और जिस तरह ऑपरेशन किया गया था उसका, तो चौधरी शुजात हुसैन जो हैं अब चौधरी परवेज़ लाई को बचाने के लिए कोई रोल प्ले करेंगे, किरदार अदा करेंगे कि बाहर निकल आएँ, बचत हो जाए, कोई सुलह हो जाए? देखें, पूरी कोशिश है और वजाहत साहब भी कोशिश कर रहे थे कि चौधरी परवेज़ लाई साहब को मना लिया जाए, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं डुले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया, जे भी वापस आ जान। लेकिन मामला यह है कि इस वक्त नहीं, शुजात साहब भी कोशिश कर रहे थे, वजाहत साहब भी कोशिश कर रहे थे और वजाहत साहब ने फिर अपना फैसला तब्दील भी कर लिया और नया फैसला उन्होंने अनाउंस भी कर दिया, वो अपने भाई शुजात के साथ चले गए। तो फिर कौन सी ऐसी कुव्वतें थीं या कौन से ऐसे लोग थे जो चौधरी परवेज़ लाई को अपने फैसले पर डटे रहने के लिए कह रहे थे? असल में चौधरी परवेज़ लाई बहुत आगे निकल गए हुए थे। वो वापसी जो है ना, सियासी तौर पर उनको बहुत ज़्यादा डैमेज करती। वो ये समझते थे, एक तो अना भी होती है कि ख़ानदान में जिस तरीके से उन्होंने तफरीक पैदा कर दी और वो तफरीक पैदा करके एक किस्म का तकसीम करके ख़ानदान, वो वज़ीर आला तो बन गए, लेकिन उसकी वजह से जो है उन ख़ानदान में उनकी एक बाकायदा लकीर खींची गई है और बहुत ज़्यादा रिश्तेदारियाँ आपस में तकसीम हो गई हैं। इवन कि उन्होंने चौधरी शुजात के सगे भाई को अपने साथ मिला लिया और ये सारा कुछ हमारे सामने बहरहाल ये तो फिर वो वापस भी चले गए, वो वापस भी चले गए, वो भी अपने। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ लाई को 2 बंदों ने मरवाया। अच्छा, कभी भी चौधरी परवेज़ लाई जो थे ना, बल्कि चौधरी साहबान सारे ही, वो कहीं गीली जगह पे पाँव नहीं रखते थे। बड़ी मोहतात सियासत करते थे।
और उन्होंने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट को टो किया है, उनकी लाइन टो की है और हमेशा जो है ना वो सिक्का बंद किस्म के हमायती थे एस्टेब्लिशमेंट के, और कभी भी उनकी मर्जी के बगैर वो चूँ चरा नहीं करते थे। आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान के आगे भी वो खड़े हो गए थे कि नहीं, फ़ौज के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करनी, लेकिन साबिक़ आर्मी चीफ जो जनरल बाजवा हैं उन्होंने उनको एक तो मशवरा दिया कि आप चले जाएं पीटीआई के साथ चले जाएं, हाँ। और उनको भी ये नजर आ रहा था कि मैं वज़ीर आला बन गया हूँ। एक तो उन्होंने मरवा दिया, दूसरा जो है वो इमरान खान ने उनको मरवा दिया कि वो और अगर आज असेंबली ना तोड़ी होती, वो वज़ीर आला होते तो नक्शे कुछ और होता, ये यहाँ तक नौबत ही नहीं आनी थी। तो ये दो बंदों ने, और तीसरा उनका अपना बेटा जो है वो मुनस लाई, वो कहता है नहीं स्टैंड लें, अगली सियासत ही जो है वो इमरान खान की सियासत है और हमें डट जाना चाहिए। और इसकी वजह से वो आज सूरत हाल ये बन गई है कि वो ना वापस आ सकते हैं ना वो छोड़ सकते हैं। वो जिसको कहते हैं ना सांप के मुंह में छिपकली आई हुई है, परवेज लाई की सूरत हाल इस वक्त वो है, ना वो चौधरी शुजात के पास वापस जा सकते हैं ना वो तहरीक इंसाफ को। अच्छा ये बताइएगा, कोई बड़ा कहा जा रहा है कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले कोई तो फिर उसको रिलीफ मिल जाता है, तो कोई चौधरी परवेज लाई अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें तो उनको रिलीफ मिल सकता है? जी बिल्कुल, जो अभी तक की सूरत हाल है उसके मुताबिक तो यही है कि जो तौबा ताइब कर ले वो उसको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन चौधरी चूंकि एक उनका अपना भी रख रखाव और वो जिस मैंने कहा ना सियासत, चलिए इसका थोड़ा सा टेक्निकल पहलू का जायजा लेते हैं कि गिरफ्तारी हुई किस तरह है और कानूनी पोजीशन क्या है। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब। जी वालेकुम। शुएब साहब, ये जो गिरफ्तारी हुई है और ये कहा जा रहा है कि वो मतलूब थे और उनकी जमानत नहीं हुई थी, आप इस गिरफ्तारी के पूरे अमल को किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि गिरफ्तारी तो जो भी एक सिचुएशन है, कोई पहली दफा तो नहीं इनके ऊपर वो उन्होंने अटैक किया, एक लिहाज से उनको गिरफ्तार किया। ये तो जो याद नहीं है कि पिछले 2 हफ्ते पहले कोई 8 घंटे रात सारी ऑपरेशन होता रहा और जिस तरह उनके दूसरे भाइयों के और कजन्स के घर में भी जाकर घुस गए और चौधरी शुजात हुसैन के घर का दरवाजा भी हुई है और गेट तोड़ दिया, और जो अंदाज, हालांकि इसमें उसकी जमानत भी हुई भी थी। तो बहरहाल जो कुछ उन्होंने किया, असल मसला तो ये नहीं है। असल मसला तो आजकल कानून बड़ा सादा है, इंसाफ का मेयार बहुत आसान हो गया है, बड़ा मासूम हो गया है। सिर्फ जाइए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, सिर्फ 2 अल्फाज कह दीजिए कि मेरा इमरान खान और पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, और उसके बाद आप रिलैक्स होके मासूम दूध के दूल्हे बन जाए और बाहर आ जाएं और ड्राई क्लीन हो जाएं। और अगर आपने कहा नहीं, इनकार की सूरत में, तो आपने जेल जाना है। और सिर्फ जेल नहीं जाना, अगर आपने अदालत ने आपको बरी कर दिया, अदालत ने आपको रिहा कर दिया, अदालत ने आपको अगर जमानत दे दी, तो उसके बावजूद भी उन्होंने आपको नहीं छोड़ना। फिर दूसरी दफा गिरफ्तार कर लेंगे, फिर तीसरी दफा कर लेंगे, फिर चौथी दफा कर लेंगे, फिर 5वीं दफा फिर आपको शीरी मजारी की तरह फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। तो बात तो ये है कि हमारे यहाँ निज़ाम जो है इंसाफ का इस कदर ख़राब हो गया है, बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं, जो आइन की पामाली है वो मुसलसल जारी है। 90 डेज में इलेक्शन होने थे, वो नहीं हुए। अदलिया जब कहती है कि 90 डेज में इलेक्शन कराओ तो उसके ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी जाती है, और पीटीएम की सारी जमातें माफिया का रूप धार चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद शुएब साहब, जो दूसरी तरफ से इतराज़ किया जाता है कि ठीक है ये हुकूमत सारा कुछ जो कुछ कर रही है वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि इंसाफ का निज़ाम नहीं, इंसाफ इनको तो ज़मानतें मिल रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह ज़मानतें मिल रही हैं माजी में कभी भी नहीं मिली। 2 चीज़ों पर कमेंट कीजिएगा। चौधरी परवेज लाई को इस वक्त हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिल सकता है फौरी तौर पर? और दूसरे, वो जो मुकदमा है जिसमें ठेकों में और करप्शन की बात की जा रही है, उस मुकदमे के हवाले से कहा जाता है कि वो बड़े गवाह शुआ और बड़े सबूत जमा किए हुए हैं, बड़ा ठोस मुकदमा है। इन 2 चीज़ों पे ज़रा रहनुमाई कीजिएगा। अगर तो मुकदमे की जहाँ तक बात है तो मुझे ये बताएं कि जो शहबाज शरीफ के खिलाफ था या हमजा शहबाज के खिलाफ, इससे ज़्यादा मजबूत मुकदमा क्या होगा कि उनके अपने अकाउंट में, उनके चपरासियों के अकाउंट में अरबों रुपए के पैसे आते हैं और वो इनके अकाउंट में मुंतकिल हो जाते हैं, और वो सब कुछ एविडेंस के होने के बावजूद फर्द जुर्म तक नहीं होने दिया गया और वो छूट गए। और जहां तक इनका ताल्लुक है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज है, अभी तो चालान भी सबमिट नहीं हुआ। मजबूती तो तब सामने आएगी कि जब कोई चालान भी सबमिट हो जाए। मुझे बताएं, शीरी मजारी अब दूध की धुल गई है, अब फवाद चौधरी दूध का धुल गया है, अब आमिर कियानी बहुत फरिश्ता हो गया है, अब जिन जिन लोगों ने, अली जैदी भी अब फरिश्ता हो गया है, अब वो महमूद मौलवी को जिसको उठा के ले गए थे अब वो फरिश्ता बन गया है। तो बात यह है कि आपका मेयार तो सिर्फ ये रह गया है कि जनाब आप अगर तो पीटीआई के साथ खड़े हैं फिर तो आप सबसे बड़े मुजरिम हैं, खा अदालतें कुछ कर रहे हैं आपको,
दूसरी बात यह है कि जहां तक परवेज इलाही के केस का ताल्लुक है, अभी तो ज़ाहिर है इसमें तो फिजिकल रिमांड होगा, फिर बेल का मैटर आएगा और बेल जो है वो ज़ाहिर कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगी। नहीं, इसमें जमानतें मिलती रही हैं। चौधरी परवेज इलाही को जमानत रिहा होने का जल्द अज जल्द घंटों बाद रिहा होने के कितने इम्कान हैं? देखें, फौरी तौर पर तो मुझे नहीं लगता। अच्छा, 2-4 रोज, 5 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते लग सकते हैं इसमें। इट मे टेक सम टाइम। और दूसरी बात यह है कि जहां तक एक बात और भी मद्देनजर रखें, मुझे बताएं पाकिस्तान की तारीख में, आप कह रहे हैं ना जल्दी जमानतें हो रही हैं, पाकिस्तान की तारीख में कोई एक लीडर बता दो जिसके खिलाफ 150 से ज्यादा मुकदमात बने हों। तो इसका मतलब है कि जब अदालतें भी तो आंखें बंद करके नहीं बैठती ना, तो उन्होंने भी तो देखना है कि जब आप सारे पोलिटिकली विक्टिमाइज करेंगे, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केस होंगे, सियासी बुनियादों पर आप पकड़ धकड़ करेंगे, तो फिर अदालतों ने तो रिलीफ देना है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब साहब टेलीफोन लाइन पर आने के लिए और अपना मौक़िफ़ देने के लिए। और आप कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन लगते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप ये कह रहे हैं कि कौन दूध का धुला हुआ है। राना अरशद साहब, ये एक चार्जशीट थी आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ और उस तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ जो आप खुद कहते रहे कि हम खुद निशाना बनते रहे, और इस वक्त जो है अपोजिशन बन रही है। और चौधरी परवेज़ इलाही की जिस तरह गिरफ्तारी की गई है, वो मनाज़र आपने देखे होंगे कि एक 76-78 बरस के शख्स को जिस तरह ले जाया जा रहा है, ये आप बतौर सियासी कारकुन, सियासी रहनुमा, इसको किस तरह देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं नजम अली खान साहब आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का। और माशाल्लाह मुझसे पहले मियाँ हबीब साहब और एजाज शहजाद साहब ने और माशाल्लाह बड़ी अच्छे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। और काश शुएब साहब मुझे बता सकते कि वो ठंडे इलाके में रहते हैं, गालिबन इस्लामाबाद उसका नाम है। और जब मियाँ नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत के बावजूद बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में उतारा था, तो शायद ये ऐसे वकला से मैं तवक्को रखता था कि वो कहते कि जनाब ये केस अब एक आदमी को बेटे के से तनख्वाह ना लेने का जुर्म बन गया है तो ये सब पर लागू होगा। लेकिन नहीं लगता। यहाँ इरसलान इफ्तिखार साहब का केस बनता है तो वो बेंच से अलहदा हो जाते हैं या नहीं होते। ठीक है, नहीं होना चाहिए, ज़ाहिर है उनके पास अख्तियार जो है। इशू ये है, आज भी वो मलक अरशद अल्लाह उनको जन्नते फरदौस में जगह अता फरमाए। वो क्या फरमा के गए थे? वो डैम वाले बाबा जी जिंदा हैं, सबको मौत तो आनी है, मुझे भी आनी, शायद बाबा डैम वाले ने जिंदा रहना हो। जो हालात और जो यहाँ पर चीज़ों को मसद किया गया, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मियां नवाज शरीफ की नाअहली जो है, मियां नवाज शरीफ की जो नाअहली है, वो चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी की जस्टिफिकेशन है? नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं, बात हो रही है इंसाफ की, बात हो रही है अदालतों की, बात हो रही है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज इलाही साहब अच्छे हैं, मैंने तो कभी उनको गलत लकाब से पुकारा ही नहीं है। वो इमरान खान ने उनको एक लकब दिया था, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। और मैं समझता हूँ कि जो परवेज इलाही साहब का मशवरा था अच्छा था कि पंजाब में गवर्नमेंट थी रहती, लेकिन जो उन्होंने फिर खुद ही चौधरी फवाद साहब के मतलब फरमाया अगर ये 2-4 साहब, आप भी तो उसको प्रोग्रामों में लहक लहक कर कहते थे ना कि तोड़ो हुकूमत, तोड़ो असेंबली, करवा देते हैं इलेक्शन, करवा देते हैं इलेक्शन। फिर आपने उनको घेर घार के असेंबली करवा दी और अब इलेक्शन आप करवाते नहीं। सब हमारे घेरे में नहीं आते। वो तो मुरसलाई ने कह दिया कि वो अंकल बाजवा ने हमें पंजाब की गवर्नमेंट दी थी और हम रोते रहे। वो जो गालिबन 16 अक्टूबर की डेट थी जब 20 सीटों पर इलेक्शन था, तो ये पाकिस्तान का कानून है ना कि 25 MPA के खिलाफ अगर पार्टी के लीडर का लेटर जाता है तो वो डी-सीट हो जाते हैं। और अगर 10 MPA के खिलाफ लेटर जाता है तो कानून हरकत में नहीं आता। और फिर 25 MPA की रेट लगी हुई है, कोई टस से मस नहीं होता, कोई जवाब दे नहीं समझता अपने आपको। राना साहब, ये एक बात बताएं मुझे जरा, अंकल बाजवा आपको हुकूमत दे दें तो गलत नहीं है, इनको दे दें तो गलत है, ऐसे तो ना करें ना। मैंने कब कहा कि नहीं गलत है? जब कानून की वायलेशन होगी तो गलती है, मैं कहूं या ना कहूं। अब अगर एक लोटा है, अंकल बाजवा आपको लोटा है तो ठीक है, वो हमारे साथ मिल जाए तो फिर भी लोटा है, उधर हो तो फिर भी लोटा है। मैं समझता हूं कि चौधरी परवेज इलाही साहब को इतना ही चीनी शौक था तो हमने तो इनको वजारत आला दे दी थी, रात को मिठाई भी हमें दे गए थे। तो फिर अगले दिन क्या हुआ कि जब मुनसलई रह गया। चौधरी परवेज इलाही अगर मैं समझता हूं अंकल बाजवा हो तो फिर कहां वो जो एक बात होती थी चौधरी बरादरान के मतलब, मुझ जैसे पॉलिटिकल वर्कर भी उनको खराज तहसीन पेश करते थे। चौधरी ज़ौहर इलाही साहब का नाम, चौधरी शहजाद का नाम, परवेज इलाही साहब ने तो विद इन फैमिली उस वजारत की खातर
इतने दूर दराज चले गए। जरा मतलब की बात पे आए, अगर चौधरी परवेज लाई जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो आपकी पार्टी की हुकूमत उन्हें छोड़ देगी? नहीं, हमारी पार्टी की हुकूमत ने ना किसी को छोड़ा। केसेस जो हैं मैं समझता हूँ अब हमारे साथ तो मसला नहीं हुआ। अगर जीएचक्यू इस्लामाबाद के हाईकोर्ट कह रहे हैं मैं तो आपकी बेल लेता हूँ, असद उमर को नहीं कहा। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें फिर आपको छोड़ेंगे। राणा साहब इस तरह ना करें, आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, ये बातें सुनकर ना थोड़ा सा मुझे जिसने कहा क्यों कहा, क्योंकि ये हो रहा है तो फिर वो बताएं ना कि वो एक इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज थी, उसको जो थ्रेड हुआ उसकी रिबरी का तो कुछ ना बना। और राणा साहब एक गलत चीज जो है ना वो अगली गलत चीज की जस्टिफिकेशन नहीं होती। जस्टिफिकेशन की बात नहीं है, बात हो रही है, अदालतों की बात हो रही है। अब मैं तो नहीं 139 पे आपकी पाकिस्तान की अदालतों का मोराल और नंबर ले गया हूं भाई। ये तो जो वहां बैठे हैं नजम अली साहब वही इंसाफ देंगे ना, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। और मैं बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर ये कहता हूं कि परवेज लाई साहब बेगुनाह है, बिल्कुल उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। और जो तरीकेकार है वो सुलझा होना चाहिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं चौधरी परवेज लाई बेगुनाह है और उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था? अगर बेगुनाह है, अगर बेगुनाह है, अच्छा, मैं और अगर करोड़ों से अरबों रुपए की कोई रिकवरी या कुछ चीजें पकड़ी जा चुकी हैं तो फिर मैं समझता हूं कि राणा अरशद एमपी या मिनिस्टर हो या परवेज लाई साहब हो, कोई हक नहीं है हमारा आवाम के खून पसीने की कमाई को ये बात किसी का हक नहीं। अगर साबित हो जाए और जो अभी बात हुई, जो माशाल्लाह शाहीन परवाज साहब ने बात की, परवाज ऊपर उड़ रही थी भाई, शाहीन साहब लिख लें हमजा शहबाज और शबाशी के खिलाफ किसी ठेके में करप्शन लेने का जुर्म नहीं था, ये बात लिख लें। और फिर आपने 23 महीने हमजा को रखा, आपने 14 महीने शबाशी को रखा। वो 2 दिन में हम रोते नहीं थे, तकलीफ हमें भी थी, कैंसर के मरीज हम भी थे, लेकिन राणा सनाउल्लाह ने 7 महीने फर्श पर लेटा रहा, रोया नहीं, भागा नहीं, गाड़ियों के आगे जाकर गिरा नहीं गिरना चाहिए। अल्लाह सबको महफूज रखे। लेकिन मैं समझता हूँ ये सब कुछ हमने तो भुगता है। अभी नैब के, मैं समझता हूँ नैब ऑर्डिनेंस के सबसे पहले बेनिफिशरीज कौन है? इमरान खान है। यार कभी हुआ था? हमने तो 90 दिन का रिमांड काटा, 67 डेज का रिमांड काटा, और तरमीम, और हमसे यह सब पहले बादशाह सलामत ने कराची में नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट की थी और तरमीम की थी। सब ठीक हो गया। आज रोते क्यों है खान साहब? आपने तबाह बर्बाद कर दिया 1965 और 1971 में पाकिस्तान में। रोते क्यों है? वो सवाल ये कि आप रोते क्यों हैं? मेरी बात सुने, हर बंदा अपने वक्त पर रोता है। और मैं आपको बता दूं कि राणा साहब बड़े जज्बाती हो रहे हैं। ये सारी करप्शन के सारे केसेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार हैं। चौधरी परवेज लाई ने अभी या कल या परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अरबों खरबों के सारे जो है वो क्या कहते हैं करप्शन जो है और ठेके ठूके सब जायज हो जाने हैं। तो कौन सा कानून, कौन सी करप्शन? और फिर बाद में राणा साहब ने भी कहना बहुत अच्छा फैसला किया चौधरी परवेज लाई ने, और उनकी सियासी वसीरत को सलाम भी पेश करेंगे। हाँ, ये सियासी वसीरत को सलाम भी पेश करेंगे और कहेंगे चौधरी ने हमेशा बहुत अच्छी सियासत की है और मुल्क के मफाद के ऐन मुताबिक उनका किरदार रहा है और इस वक्त की ये ज़रूरत थी। और ये वक्त की जो ज़रूरत है ना, इसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। और अल्लाह करे कि ये जिन लोगों ने करप्शन की है किसी एक का केस जो है वो कैफरे किरदार तक, इंजाम तक पहुंचे। लेकिन मुझे नहीं नजर आता। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि जिसने भी करप्शन की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन होता ही है कि हम करप्शन की बातें बहुत करते हैं, लेकिन जब मुकदमे चलते हैं फिर पता चलता है इसमें बीच में से कुछ भी नहीं निकला। इस वक्त भी चौधरी परवेज लाई पर जो इल्ज़ाम है देखते हैं कि वो साबित होता है कि नहीं साबित होता। इस वक्त तो पॉलिटिकल माइलेज ले रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कह रही है कि हमारे साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, 150 मुकदमात हो रहे हैं। मज़ीद इस पर बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक। नाज़रीन, बात करें चौधरी परवेज लाई की गिरफ्तारी के हवाले से। चौधरी परवेज लाई जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, उनको बतौर वज़ीर आला गुजरावाला में के ठेकों में रिश्वत लेने के हवाले से एक केस में गिरफ्तार किया गया और हुकूमती दावा यह है कि उनके जो कमीशन लेने के सबूत हैं
वो हुकूमत के पास मौजूद हैं, एंटी करप्शन के पास मौजूद हैं और वो उसमें अपनी सफाई देने में नाकाम हो चुके हैं। और इस वक्त जो है पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो ये है कि मियां हबीबुल्लाह जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार है, वापस आ जाएंगे। लेकिन शायद चौधरी परवेज़ लाई मोहन उन्हें शायद वापस ना आने दें। नहीं, लगता है ऐसे ही है कि वो चाहते हैं कि आखिरी हद तक जाया जाए। वालिद साहब को इस उम्र में भी वो जो है ना वो जेल में रखना चाहेंगे। और मेरा ख्याल है कि असल में वो चूँकि नौजवान है और वो ये समझते हैं कि शायद इमरान खान की सियासत जो है वो बड़ी कारगर है और आने वाले वक्त में सिर्फ इमरान खान ही है, वो लेके भी वही गए थे। ये इस वजह से शायद चौधरी परवेज़ लाई इस हद तक ना जाते। बहरहाल वो कोई सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। आज की सूरत हाल में जो है ना अब देखना यह है कि चौधरी परवेज़ लाई काबिल कबूल हैं या नहीं, और क्या वो जिस तरह से आज भी उन्होंने कहा कि वो डट के इमरान खान के साथ खड़े हैं, क्या अभी भी वो गिरफ्तारी के बाद भी डटे रहेंगे या कि उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और वो वापस आ जाएंगे और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुकून की नींद सोएंगे या कि जेल में रहेंगे। इसका फैसला अब परवेज़ लाई के अपने हाथ में है। याशिया साहब, परवेज़ लाई क्या फैसला कर सकते हैं इस वक्त? ऑप्शंस क्या क्या उनके पास? पहली बात तो यह नजम साहब, मैं फिर राना साहब से बड़ी माजरत से, सर राना साहब से बिल्कुल मेरी बात तो सुन लेना, मुझे एक बात तो कर लेने देना। जब मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया जा रहा था वो भी गलत था, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई वो भी गलत था। मेरा जो सवाल है आज ये जो गिरफ्तारियां हो रही है वो भी गलत है। वो मैंने आपको बता दिया, ट्वीट आ चुका है उनकी तरफ से ट्वीट आ चुका है मुंसराई की तरफ से। हाँ, ये देखना है जिन्होंने गिरफ्तार किया है कि क्या वो खुदा ना खास्ता किसी सानहे का बोझ इस वक्त उठा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं 76-77 साल उनकी उम्र हो चुकी है और कोई एक वक्त भी वो अद्वियात के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। तो ये अब उन्होंने फैसला करना है कि अगर कोई एडवेंचर करना चाहते हैं मजीद इस मुल्क की मैशत के साथ तो कर लें। तो आपका ख्याल है कि कोई मुश्किल वक्त हो सकता है उनकी सेहत के हवाले से? बिल्कुल है नजम साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि उनका एक वक्त भी 10-10, 12-12 गोलियों के बगैर नहीं गुजरता। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको वो जब केयर तो वो करेंगे, क्या आपका ख्याल है कि मेडिसिन वो नहीं देंगे? मियां साहब मेरी बात सुने, इजाज चौधरी साहब के साथ जो हो रहा है, दूसरे बुजुर्ग जो इनके पीटीआई के रहनुमा, मुझे सारा पता है, छोड़ दें इस बात को। मैं 94 से जेल की भी बीट करता आ रहा हूँ, मुझे ये भी पता है पुलिस क्या कर रही है। इन बातों को छोड़े, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अल्लाह खैर करे कोई ऐसा सानिया ना हो जाए कि जो मजीद खराबी का बायस बने। और आप ये कह रहे हैं कि उनकी सेहत के हवाले से खासतौर पे तवज्जो करने की ज़रूरत है। राना अरशद साहब, आप क्या कहते हैं इस पे? चौधरी परवेज़ लाई की सेहत वो चलने से वाकई जो हम उनको देखते हैं चलते हुए भी उनके लिए बड़ी मुश्किल है। मैं जो अयाज भाई ने बात की बिल्कुल मैं इसके साथ मुत्तफक हूँ। किसी पॉलिटिकल वर्कर लीडर को बेगना हो तो नहीं गिरफ्तार करना चाहिए और बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है वो आसान होना चाहिए। लेकिन इशू ये है को हिस्ट्री में जब 12 अक्टूबर 99 आया था तो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ को जवान नहीं थे, 65 के 68 के नहीं, इतने नहीं थे, चलो जो भी थे। लेकिन अब जब 13 जुलाई 2018 को लंदन से आकर गिरफ्तारी, मैंने कहा वो गलत है। और फिर दिन नहीं रखे, बीवी मौतो हयात की कश्मकश में और टेलीफोन पर बात भी नहीं करने दे रहे थे। ये हालात इस मुल्क में हुए हैं। आप बदला ले रहे हैं? फिर नहीं, बदला हम नहीं ले रहे। ये बदला क्या है? ये बदला ऐसे है भाई, आपने कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ की मुलाकात बंद कर दी, घर का खाना बंद कर दिया और वहां से नैब के हुकूमत खाने में बंद करते हैं और बेटी मुलाकात के लिए आती है तो जेल से गिरफ्तार करते हैं। ये जुल्म था, वो गलत चीज थी, ये तरीका था वो बिल्कुल। और फिर अयाज साहब, फिर आप देखें कि शहबाज शरीफ कैंसर का, ब्लड कैंसर का मरीज है यार, 73-74 साल का, और उसने 14 महीने जेल काटी, फर्श पे लिटाया, बख्तरबंद में लिटा कर लाते थे। मैं समझता हूं ये हालात इस हद तक नहीं जाने चाहिए थे। हमने तो शहजाद अकबर की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं की कि आज ये पकड़ा जाएगा वो, ये देखना जो सामने आया 9 मई, यार ये नहीं होना चाहिए। तारड़ साहब करते हैं, अगर मैं करता, तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, करते रहेंगे, वो करते होंगे। अगर आप नजम अली भाई थोड़ा सा देखेंगे तो चंद महीने पहले जब रास्ते में हमारे MPA साहब का मिनिस्टर ख्वाजा सुलेमान रफीक साहब और हाफिज नमान साहब गाड़ी में जा रहे थे तो उनके मुलाजमों की एक गाड़ी पीछे थी और किसी से रास्ते पे कोई इशू बना था तो यकीन करेंगे हमारे वो लोग नहीं मारना चाहिए था ना, और नहीं, जिसने मारा वो गिरफ्तार होना चाहिए था ना। उन MPS को तो पता भी नहीं था, वो तो 2 घंटे बाद पता चला गाड़ी किधर है।
इसके बावजूद गिरफ्तारी दी थी, गिरफ्तारी दी साबित हुई कि दूसरे बंदे की थी, लेकिन फैंटी उन्होंने भी लगाई थी। मैं समझता हूं कि वो तो फैंटा उन्होंने खाया, और यार जिनको पता भी नहीं है वकूए का वो भी गिरफ्तार हुए। हम तो सोच नहीं सकते, और यहाँ जनाब उस पर इतनी दिद्दा दरेरी के साथ मैं समझता हूँ हमले किए जा रहे हैं। और फिर खान साहब कहते हैं कि जो आपको टास्क दिया था आप वहां पहुंचे। यार इतनी बड़ी सहूलतकारी, मैं समझता हूँ एम आलम के त्यारे का क्या कसूर था, वो मियाँ वाली और सरगोदा इरबिस, और फिर वो जो शोहदा के मैं समझता हूँ कि मुजस्मे गिराए गए, वो शोहदा भी हमारे हैं। इसके बावजूद मैं कहूंगा राना अरशद साहब, आप वाकई समझते हैं कि चौधरी परवेज अली ने करप्शन की है? मैं समझता हूं कि अगर नहीं की तो एंटी करप्शन को माफी भी मांगनी चाहिए, उनको रहा भी करना चाहिए, और अगर की है तो वो सबूत, वो एविडेंस आवाम के सामने आने चाहिए। क्योंकि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं चीज़ों को देख रहा हूं। वहाँ के जो मेरे वर्कर, जो लोग हैं, जो रोड बनाए गए हैं, जिनके वो टेंडर शेंडर होने थे, वो चीज़ें ऑन ग्राउंड उनका पूरा रिकॉर्ड वहाँ मिल नहीं रहा। और अगर है तो अच्छी बात है, मुर्सल अली खान साहब या मोहम्मद खान भट्टी साहब या परवेज अली साहब दें, मैं उनको इज्जत की निगाह से देखता हूँ। मियाँ हबीब साहब, ये जो FIR है और ये जो इसमें इल्ज़ामात हैं, इनके बारे में आपकी राय क्या है? देखें, दो चीज़ें हैं। आजकल जो है ना वो तो 9 मई के हवाले से ही ज़्यादातर गिरफ्तारियां हो रही हैं, और उसका पस मंज़र जो भी हो, ये मुख्तलिफ है क्योंकि चौधरी परवेज लाई का ना तो इस तरीके का कोई किरदार था उसमें 9 मई के हवाले से, ना ही उन्होंने कभी बल्कि उन्होंने मजम्मत की, और ना ही कभी उन्होंने इस भी नहीं, और ना ही उस केस में है, ना ही वो उस केस में है। ये जो है ना, ये एंटी करप्शन का केस है। और एक केस जो है ना, उनके घर जो पुलिस गई थी उस पर है कार्य सरकार में मुदाखलत, और पुलिस के साथ जो है वो उनका सलूक जो था वो उस पर एक मुकदमा दर्ज है गालम मार्केट में। लेकिन ज़्यादा असल में मसला है कि पाकिस्तान में जो है ना, हकीकत ये है कि पाकिस्तान में फिक्स किया जाता है। वो बेशक आप 506 में किसी को गिरफ्तार कर लें, किसी को जो है वो आप कार्य सरकार में मुदाखलत पे कर लें, किसी को अरबों रुपए करप्शन पे कर लें, किसी को ऐसे ही राह जलते कि ये झूम रहा था उसको गिरफ्तार कर लें। ये असल में फिक्स करना होता है। तो इस वक्त जो है ना, जो भी एक ख़ास नज़रिए से तल्लक रखने वाले लोग हैं या उसकी हमायत करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ जो है ना वो गिरफ्त में आ रहे हैं। वो लेकिन मियां साहब ये भी तो हो सकता है ना कि वाकई, क्योंकि हम जब देखते हैं ख़ासतौर पे ठेकों के मामला देखते हैं तो उनमें ठीक ठाक किस्म की करप्शन होती है, और ये कहा जाता है कि शायद 40% के करीब तो सीधा सीधा करप्शन की नज़र हो जाता है सारा। तो ये भी तो मुमकिन है कि वाकई करप्शन हुई हो और उस करप्शन की गिरफ्तारी हुई हो। नजम अली साहब, इसमें बिल्कुल ये नहीं कहता कि उनकी अगर उन्होंने करप्शन किए तो उनको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और बिल्कुल, क्योंकि मुझे नहीं इस बारे में पता कि उन्होंने किस हद तक करप्शन की और क्या क्या सबूत एंटी करप्शन के पास हैं, बिल्कुल सबके पास होना चाहिए। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी जो मौजूदा अरकान कौमी असम्बली ने उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया गया है, और उनको 20% अभी टेंडर नहीं हुए, उन्होंने कहा है कि आप ठेकेदारों को दे सकते हैं एडवांस में ही, ठीक है। और वो उसमें से उस 20% में से 20-20 करोड़ रुपया जो है उन्होंने 10 करोड़ रुपया अपनी जेब में सीधा डाला। 10 करोड़ जो है वो कुछ ठेकेदार खा गया और कुछ जो है वो खा गए हैं, महकमा वाले खा गए हैं, ठीक है। ये अभी ताज़ा करप्शन हो रही है। ये तो सिस्टम मौजूद है ना। हाँ, एग्जैक्टली, ये सारा सिस्टम है ये पाकिस्तान में। आप CNW को देख लें, मवासलात और तमीरात के महकमे को देख लें, पब्लिक हेल्थ देख लें, सारा जो भी जगह पर जो है एक सब, ये तो एक सेट पैटर्न मौजूद है, और चेक क्लियर नहीं होता ठेकेदार जब तक कमीशन नहीं देता। नजम साहब, इसमें ना 2 तरह की करप्शन है। एक है हलाल करप्शन। अच्छा, वो हलाल करप्शन, हाँ, वो होती है जब आप एक छतरी के नीचे हो, जिसके नीचे आजकल राना अरशद साहब और इनकी पार्टी है, तो ये करप्शन हलाल है, ये किसी को नजर नहीं आएगी और ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। जैसा मियां हबीब साहब ने अपने बताया, ये चीज़ मेरे इल्म में भी है। इसके अलावा और बहुत सारे करप्शन केसेस हैं और बहुत तरीक़ों से करप्शन हो रही है। एक होती है हराम करप्शन, जब आप उस छतरी के ख़िलाफ़ होते हैं या उस छतरी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, तो उसके बाद चाहे आपने करप्शन की हो या ना की हो, जैसे कि मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करता, जिसने करप्शन की वो इमरान खान है, वो परवेज़ लाई है, वो कोई भी है, उसको गिरफ्तार होना चाहिए, वो करप्शन साबित होनी चाहिए। लेकिन जब तोशा खाना की हम डिटेल्स देखते हैं और पिछली डिटेल्स नज़र आती हैं, तो फिर हमें समझ आ जाती है कि कहाँ कहाँ पे फिक्सिंग हो रही है और कहाँ पे ये फैसला हो चुका है कि एक जमात या एक नज़रियात के लोगों को अब हमने कोई स्पेस नहीं देनी।
और ये इन्होंने भी बात की, मैं भी यही बात कर रहा हूं, जितने लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शीरी मजारी क्यों नहीं गिरफ्तार हो रही उसके बाद? उसकी बेटी फूट फूट के रो रही थी। अगर वो इतनी ही करप्ट औरत थी, अगर वो इतनी ही उसने वहां पे दहशतगर्दी की, तो आज वो दहशतगर्दी कहां गई, वो पर्चे किधर गए? आमिर क्या नहीं माफी मांग ली ना? बिल्कुल माफी मांग। तो माफी जो है वो जो कारकुन है उनके लिए भी होनी चाहिए, सिर्फ लीडरों के लिए माफी नहीं होनी चाहिए नजम वली साहब, उन कारकुनों के लिए भी होनी चाहिए कि जो कहें कि हम तौबा करते हैं, हमें माफ कर दें, उनको भी रिलीज कर दें। फिर वो भी बड़ी तादाद में तौबा कर रहे हैं और हाँ तौबा कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं छोड़ रहे, उनको नहीं छोड़ रहे, कई छूट भी रहे हैं उनमें से। नहीं, वो ज्यादातर जेलों में ही है। जो लोग बराह रास्त जलाओ घेराव में मुलविस हैं और जिन लोगों ने बाकायदा तौर पे तोड़फोड़ की है अंदर जाके, मेरा ख्याल है उनकी माफी का इम्कान भी कोई नहीं है। और लेकिन नजम साहब, यहाँ तो मीडिया वर्कर्स जो हमारे वहां पे बच्चे हमारे इदारे के बच्चे जो वहां फुटेजेस बना रहे थे, जिन फुटेजेस से आपने उन लोगों को पकड़ा है, उनको 2-2 बार उठाया जा चुका है वहां पर। तो जो वहां पे करीब से वीडियोस में आगे, वीडियोस नहीं, जो जियो फेंसिंग में आया है, जिसका मोबाइल फोन आया, एक साबिक आईजी थे जियाउल हसन खान, उनके बेटे की रिहाइश का साथी, उनकी रिहाइश का करीब थी, उनको गिरफ्तार कर लिया कि जी मोबाइल फोन चुके जियो फेंसिंग में आ गया, कोर कमांडर उसके साथ है, जना उसके साथ है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। वो हाईकोर्ट पहुंचे मेरिट करने कि जी मेरी रिहाइश का इतने घर छोड़ के है, मेरा जियो फेंसिंग में मोबाइल आ गया, बताएं मेरा क्या कसूर है? सर जो बेगुनाह होंगे वो तो मेरा छूट जाएंगे। मेरा ख्याल है कि जिस कॉस्ट पे वो छूटेंगे, क्या नजम साहब वो कॉस्ट बर्दाश्त करने वाली है? क्या वो जितने दिन जेल में रहेंगे, या वो जेल जितने दिन उन्होंने बर्दाश्त कर ली, और जो कैदियों की गाड़ियों में वो अदालतों में आते रहे, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 139वें नंबर पे जो हमारे पास ये मौजूद राना अरशद साहब बैठ के कह रहे हैं ना कि 139वें नंबर पे हमारा, तो इसमें उसमें पुलिस का और प्रोसिक्यूशन का भी उतना ही किरदार है। उसके बगैर ये 139वें नंबर पे नहीं आता कि उन्होंने जिसको भी उसमें आया उन्होंने पकड़ के अंदर किया है। और जो सहाफी अंदर हुए हैं सर, 24 घंटे लगे उनको रिहा कराने के लिए कि खुदा का वास्ता ये लेटर है इदारे का, ये वहां पे मौजूद थे, ये ड्यूटी कर रहे थे, ये गरीब लोग हैं, ये थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें लेते हैं, उसके बाद भी 24 घंटे लगे थे नजम साहब उनको छुड़ाने के लिए। तो ये जो छूट गए ना, 24 घंटे बाद छूट तो गए ना। ये शुक्र, हाँ ये आपने बहुत अच्छी बात की, ये शुक्र अदा करना चाहिए, बल्कि हमें शुक्राने के नवाफिल अदा करने चाहिए कि वो छूट तो गए। देखें मेरी बात सुने, वहां से जब अगर कोई इस किस्म की वारदात करते हुए पकड़ा जाता है तो यकीनी तौर पे तहकीकात तो उसकी होंगी यश साहब, और उसमें जो सबूत देता चला जाएगा उसको निकल भी आना चाहिए। लेकिन बात और ये वापस आ जाए ना इस करप्शन के हवाले से और इसके हवाले से, गिरफ्तारियों के हवाले से, तो राना अरशद साहब इस तमाम चीज़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह भी शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो एक माहौल बना रहे हैं, एक फिजा बना रहे हैं। वो कह रहे हैं हम मजलूम हैं, इस वक्त हम पर जुल्म हो रहा है, और आपको इसका सियासी नुकसान, ये नहीं समझते कि सियासी नुकसान होगा? नहीं, हमें फ़ायदा क्या था जो नुकसान हो गया। इशू ये है, देखना ये है कि अगर राणे अरशद आम मजदूर, आम आदमी पर 50 एकड़ का डायरेक्ट PM हाउस इमरान न्याजी एंटी करप्शन में मदई बन जाए, और मेरे हल्के में डल्ला चंदा से गाँव है, 50 एकड़ का पर्चा मेरे ऊपर दे दें कि जनाब नहीं 50 एकड़ हड़प करनी चाहिए। सर मैं अर्ज करता हूँ ना, अर्ज करने दें। और के राणे अरशद ने वो MPA था, कैबिनेट मेंबर था, तो वो गांव बना दिया। यार वो 150 साल पुराना गांव है और मेरे बाप से भी पहले का गांव है। मैंने भुगता रहा हूँ भी। मुझ कारपन पर तो जो जब मरियम बीबी नैब आफत जाती हैं तो पर्चा होता है, 25 दिन बाद 7-8 लगती। मैं तो आज भी भुगत रहा हूँ। मैं तो जो मनारे पाकिस्तान जलसा हुआ था वो भी आज भुगत रहा हूँ, पेशियाँ भुगत रहा हूँ। इशू ये है कि ये रीत हमने नहीं डाली। ये खान साहब कहते थे कि कोरम पूरा करना था तो बाजवा साहब को कह देते थे। अब बाजवा साहब का जिक्र कर करके मैं समझता जो मुल्क का नुकसान हुआ, जो मुल्क को दिवालिया करने वाले हैं, जो फैसिलिटेटर हैं इमरान न्याजी के और जिम्मेदार हैं, भाई वो अल कादर ट्रस्ट की जमीन कौन ले गया? वो 70 अरब जो कौमी खजाने में आना था, सर एक मिनट मौका दीजिएगा, मिलना था। राना साहब एक मिनट मौका दीजिएगा। सफदर शाहीन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चौधरी परवेज इलाही के वकील भी रहे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सफदर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, नजम भाई कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सफदर साहब बज़ाहिर ये लगता है कि ये एक मजबूत FIR है और शवाहिद मौजूद हैं जिसमें बेल भी नहीं हो सकी, जिसमें चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी हुई है। आप इस पर क्या कमेंट करते हैं? देखिए जो इस वक्त रॉ चली हुई है, मैं चूंकि नो डाउट परवेज इलाही साहब मेरे बड़े अच्छे क्लाइंट भी हैं, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, यहाँ पे अच्छे चीफ मिनिस्टर भी रहे,
पर्टिकुलर FIR में नहीं पढ़ सका ड्यू टू माई कमिटमेंट्स, लेकिन कोई भी FIR है उसमें बेल का रूम जरूर होता है, उसमें देयर इज नो डाउट कि उसमें बेल का रूम नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि किसी वक्त कोई प्रोसिक्यूशन गलती कर लेती है, किसी वक्त को डिफेंस की तरफ से गलती होती है, तो लेकिन बेल तो बुनियादी हक है किसी भी क्लाइंट का। उसमें डिस्पाइट इट के मेरे क्लाइंट हैं या किसी और के हैं, तो बेल बुनियादी हक है और बेल इसलिए दी जाती है वो अपने केस को डिफेंड कर सके अच्छे तरीके से। आपको क्या लगता है, आप जब कह रहे हैं कि जो जमानत है वो बुनियादी हक है, तो आपको ये लग रहा है कि कल चौधरी परवेज लाई की जमानत हो सकती है? जी, बहुत जल्द जमानत हो जाएगी, बहुत ज्यादा चांसेस है जमानत होने के। अच्छा, उसमें कोई इसमें नहीं, मैं हर केस की बात कर रहा हूँ कि बेल जो है वो बुनियादी हक होता है मुलजम का, मासवाए के अगर ये हक कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों को कुछ ज्यादा आसानी के साथ और ज्यादा वाफर मिकदार में नहीं मिल रहा, बाकियों को तो नहीं मिलता इतनी आसानी से। हम देखें, मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि मेरे साथ आप केस की बात करते हैं, अच्छा लगता है, जब पार्टी बेस पे ले जाते हैं तो मैंने सिर्फ एक केसेस की बात, मुकदमात की मुकदमात की बात कर रहा हूँ, मुकदमात में जमानत की बात कर रहा हूँ मैं, मुकदमात में जमानत की बात कर रहा हूँ, कोई सियासी बात नहीं कर रहा, सियासी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को जमानत ऐसे मिल जाती है जैसे वो कोई पका हुआ आम गिरता है झोली में, एक दूसरा तीसरा, कुछ को नहीं मिलती, कुछ को नहीं। उसका नजम भाई बेसिकली ये है कि जो FIR इस वक्त रॉ चली हुई है वो सारी FIR जो है फैक्ट पे बेस नहीं करती, वो सारा कानून को जो है ना मोल्ड किया जा रहा है। और कई आप जजेस के रिमार्क नहीं सुन रहे कि जब लार्जर बेंच पिछले हफ्ते उसके जो रिमार्क थे जिसमें इमरान खान साहब पेश हुए थे, तो जज साहब ने पूछा था कि अब तक एक जज साहब ने, एक मेंबर ने, कि अब तक कितनी FIR हो चुकी हैं, तो उन्होंने बताया कि 139 किया। तो उन्होंने कहा कि ये इतने अरसे में पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में बताएं कि किसी एक शख्स ने इतने जुर्म किए हैं जितने वो FIR अपनी जगह पे। एक और चीज बताइएगा, चूंकि चौधरी परवेज लाई आपके क्लाइंट भी रहे, मैं बड़ी अहम बात पूछने लगा सर, मैं बड़ी अहम बात पूछने लगा, कंप्लीट कर लेने देना, इस तरह ना करे ना। आप अगर इस तरह की FIR होंगे तो उसमें बेल नहीं होगी तो क्या होगी? अगर कोई जेन्युइन FIR हो, वो किसी के भी खिलाफ हो, तो उसमें बेल मुश्किल हो सकती है, लेकिन हो जाती है। अब आप फरमाइए। मैं बड़ी अहम बात पूछने लगा हूँ, चूंकि चौधरी परवेज लाई आपके क्लाइंट हैं, आपका ताल्लुक है, चौधरी परवेज लाई की सेहत के बारे में बड़ी बात की जा रही है कि उनकी सेहत ऐसी नहीं है कि वो हवालात काट सकें, जेल काट सकें, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप सेहत की बुनियाद पे? सर देखिए, वो सीनियर सिटीजन है और बेल के लिए सीनियर सिटीजन होना भी, उसमें बहुत सारा केस ला डेवलप हो जाए कि एक बहुत बड़ी ग्राउंड होती है। अगर केस बड़ा मजबूत भी हो तो सीनियर सिटीजन और उसका जो बैकग्राउंड है वो देखें कि वो कितने मंजे हुए पॉलिटिशियन रहे हैं, किन के नौतों में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, हम बड़े अहम मुद्दों पे फायद रहे हैं और उनके भागने का कोई चांस नहीं है। उनके केस के साथ टेम्परिंग विद प्रोसिक्यूशन का कोई उनका रिकॉर्ड इतना नहीं है और पिछले रिकॉर्ड याफ्ता, लेकिन उनका बेटा भाग गया हुआ है ना, कहते हैं बेटा भाग गया हुआ है। तो सर बेटा भाग गया, खुदा ना खास्ता, अगर बेटा भाग गया वो आ जाएगा, उसने कहाँ जाना है? क्या ये जाके स्पेन चला गया ना? अच्छा, आपके ख्याल में ये जमानत के लिए फिट केस है? जमानत के लिए फिट केस, जमानत के लिए फिट केस है सर, बेशक इसमें कोई। और चौधरी परवेज लाई 24 घंटे से ज्यादा, आपके ख्याल में 24 घंटे से ज्यादा अंदर नहीं रह सकेंगे? नहीं, ये मैंने टाइम नहीं मैं मेंशन करे, लेकिन बहुत जल्द उसमें बेल हो जाएगी। दिस इज व्हाट आई एम क्लियर। बहुत जल्द बेल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सफदर शाहीन साहब कह रहे हैं बहुत जल्दी। राना अरशद साहब, फिर मायूसी हो जाएगी तो? नहीं, मैं समझता हूँ कि परवेज साहब ज़्यादा देर अंदर नहीं रहेंगे, वो सीनियर लोग हैं, अच्छे लोग हैं, क्योंकि जब 12 अक्टूबर 1999 को नवाज की पूरी फैमिली पकड़ गई थी ना, तो हमने भी कहा कि यार पार्टी की लीडरशिप संभालें। उन्होंने कहा नहीं, हमने तो काफ लीग बनानी है, और काफ लीग बना ली, चले गए मियां को, समझदार आदमी है, अच्छा फैसला कर लेंगे। और अब भी गलती राना अरशद साहब कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, याशिया साहब, मियां हबीबुल्लाह साहब। और मैं समझता हूं कि अगर वो बेगुनाह है तो उनको पकड़ना नहीं चाहिए था, और अगर अपनी PR नाल कर लो, और अगर गुनाहगार हैं, हाँ जी, तो फिर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का ये हिस्सा, ट्रांसमिशन का ये हिस्सा यहाँ पर हम ख़त्म कर रहे हैं। मुल्की हालात पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन मुख्तलिफ हवाले से, लेकिन एक हेडलाइंस के बाद, न्यूज़ ब्रेक के बाद।